संसार में सबसे बढ़कर अनंत महात्मा है, उससे बढ़कर परमात्मा है। परमात्मा से बढ़ के इस संसार में कुछ है मनुष्य तन। जिस प्रकार से किसानों खेती बोते हैं, फसल उगाते हैं और अपने फसल को खिरहान में ले जाकर बेचते हैं, फिर उसके घर में ले जाकर अपने कोठी में रखते हैं, फिर उससे अपना पेट को पालन करते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को भगवान के प्रति हर प्रकार से भगवान समझाएं कि किसान खेती कैसे करते हैं। कथाओं में इसी प्रकार से वर्णन कथन कहा गया है कि संसार में सबसे बढ़कर अनंत महात्मा कौन है, इससे बढ़कर परमात्मा है। कोई महात्मा बड़ा है, परमात्मा बड़ा है। हमें उसी अनंत के बीज को बोना चाहिए, परमात्मा को बीज को बोना चाहिए, तब हम लोग को आनंद प्राप्त होती है। परमात्मा का नाम लेना ही बीज बोना है, परमात्मा के नाम लेना ही वो बीज बोना है और आगे जाकर वह विस्तार को प्राप्त हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। फिर हमें परमात्मा ध्यान करना चाहिए, हम लोग को फिर परमात्मा में ध्यान करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है, मरने के बाद भी आत्मा रहता है। जैसे हम कल कलकत्ता जानने वाले हैं तो आज से ही व्यर्थ कर रहे हैं, उसी तरह हमें मरने के बाद भी सुख मिले यह स्वस्थ करनी चाहिए। अगर हम जान रहे हैं कि मनुष्य तन जीवन जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो एक दिन आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाएगा, तो ये पार्थ शरीर छोड़ देगा, आत्मा तो कलटते जाएगा। इसलिए हम पहले ही क्यों ना भक्ति भावनाओं परमात्मा में लगा लें। जैसे किसान खेती में फसल उगाते हैं पेट में भरने के लिए, उसी प्रकार से हम बार बार क्यों न बोए अपने शरीर में भगवान की परमात्मा की नामों का गुण, कि हमारा आत्मा सुख शांति हो। करनी चाहिए। गधे कुत्ते या व्यस्त नहीं कर सकते, लाख प्रयत्न करने पर भी कुत्ते गधे को यह बात नहीं समझ आएगी। गधे कुत्तों की इस बात को समझ नहीं आएगी, मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में नहीं आएगी। जो समझ गया वो भगवान का भक्ति करना प्रारंभ किया। समझाई जाए सकती है, समझाए तो लोगों हमें मूर्ख बताएंगे। हम किसी के पास प्रवचन करेंगे, किसी को समझाएंगे भगवान के बारे में, वो हम ही को मूर्ख समझेगा। हे प्रभु, आज का यह जमाना हो गया है, इसीलिए नरक के द्वार लोग जा रहे हैं। समझाएं तो लोग हमें मूर्ख बताएंगे। इस समय हम मनुष्य हैं, विचार करना चाहिए कि हमारा धन, स्त्री, पुत्र, मन, बड़ाई, शरीर सब पराये हैं। यह हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। हम देखते भी हैं कि यह शरीर यहीं जला दिया जाएगा, यह जल जाएगा शरीर। हम देखते हैं, फिर भी अहंकार करते हैं। जला दिया जाता है। मुद्रों में मन बुद्धि प्राण नहीं है, अतः मन बुद्धि प्राण जाते हैं एवं इंद्रियों भी जाती है। कान नाक आँख तो गोल का मात्र है, क्योंकि देखा जाता है कि मनुष्य इंद्रियों होने पर भी बोल नहीं पाता, देख भी नहीं पाता, मरते समय देखकर पहचान भी नहीं पाता, 2 मिनट बाद फिर पूछा जाए तो फिर नहीं पहचानता। यह सब शक्ति हृदय का एक तरह हो जाती है। 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि यह सत्र चित्त शास्त्र जाती है। अतः इनका सुधार हमारे साथ जाएगा। इनमें जो चीज भरे देंगे वही साथ जाएगा। ये आत्मा में जो चित्र भर देगा वही जाएगा। नेत्र द्वारा है, नेत्रों के समान जो चित्र आते हैं वे सारे नेत्रों के द्वारा जान का भरे जाते हैं। जैसे कैमरा वैसे ही चित्र
खींच लेता है, जैसे कैमरा वैसा फोटो खींच लेता है। जैसे उसके सामने आता वैसी तरह आंख द्वारा मन उस चित्र को पकड़ लेता है। सपन भी उसी प्रकार से है। सपना जिसको कहते हैं सपने, उसी प्रकार भरी हुई चीजों का आता है। दोनों आंखों के द्वारा हम रात दिन चित्र भर रहे हैं। भगवान की मूर्ति महात्मा के दर्शन, वैराग तत्वपात को एवं उत्तम भाव पैदा करने वाले चित्रलोक को भरना चाहिए। जैसे फोटोग्राफी में गाना भरा जाता है, उसी तरह हमारे कान हैं। जैसे शब्द भोरेंगे, मरने के बाद जहाँ जाओगे वैसा ही सब बोलेंगे। अच्छे पुरुष के मुंह से गाली गलौज नहीं निकलती, भगवान के नाम रूप स्वरूप तत्व निकलता। अच्छे व्यक्ति से गाली गलौज नहीं निकलती, भगवान की प्राप्ति मिलती है। तत्व रहित की बातों को ही रहना चाहिए और इन्हीं बातों को पढ़ना चाहिए। गंदे चित्र और गंदी बातों को न देखे न पढ़े। इसी प्रकार सभी इंद्रियों द्वारा अच्छी चीज अपने अंदर भरना चाहिए। कोई पर स्त्रियों को बुरी दृष्टि देखता है तो वह पाप को भर रहा है। हम जैसे बीज भरेंगे वैसा ही फल मरने के बाद प्राप्त होगा। हम जैसे बीज बोएंगे वैसे ही न प्राप्त होगा। मित्रों, माताओं, बहनों, बुद्धि के द्वारा भगवान दृष्टि ज्ञान एवं प्रेम भ्रम बुद्धि जितना है सुधार होता है कि हम भगवान की प्राप्ति गुणों की गाते हैं, उतना ही साथ जाएगा। पूरा सुधार होने पर यही ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जब पूरा सुधार हो जाएगा तो समझिए कि आपको भगवान ब्रह्मा जी यहीं मिल जाएंगे। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्राह्मण परमात्मा का सत्कार किया हुआ ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्राह्मण परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब प्रकार से परमात्मा ही परिपूर्ण है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सुषम बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत अनंत है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में अनुभव करते हो परमात्मा, इस प्रकार से आप जिस प्रकार से स्त्रियों को भावनाओं से देखते हो उस प्रकार से आपको अनुभव को प्राप्ति होती है। दूसरों भी लाभ नहीं मानता, लाभ को प्राप्त कर उसके अधिक परमात्मा की प्राप्ति, जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चल्यमान नहीं होता, बुद्धिग्रस्त सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहिए। हम संसार में सुख चाहते चाहते ही मर जाते हैं। हम संसार में सुख चाहते चाहते मर जाते हैं, फिर भी सुख प्राप्त नहीं होते हैं। पर वास्तविक सुख कभी नहीं मिलता। जब परमात्मा की प्राप्ति रूपी सुख मिल जाए फिर दूसरे सुख की इच्छा नहीं रहेगी। उस समय जितने जी ही पुछ अनंत की प्राप्ति हो जाए, उस समय आपके शरीर को काट भी जाए तो दुख नहीं होगा। यह दो बातें यह जाए तो समझ लो कि पूर्ण अनंत की प्राप्ति हो गई है। शरीर पर चढ़े पहाड़ने पर भी महसूस ना हो तो समझ लो कि पूर्ण अनंत की प्राप्ति हो गई है। एक बात पूर्ण याद रखना मनुष्य कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करना। अनंत प्राप्ति हो जाती है, फिर भी कभी नहीं होता तो समझ लो कि वह अनंत प्राप्ति हो गई। बुद्धि में शोक क्यों होता है?
चिंता की अवस्थितता से चित्त प्रकार चिंता तिस्तत वही करे और जिसको निर्मल कर दे। चिंता उसके विषय में करो जो निर्मल कर दे। ऐसे चिंता करने से क्या फायदा? मैलापन हट जाए तो सुख शांति मिलेगी। बुद्धि को सूक्ष्म बनाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि ही परमात्मा का अनुभव होता है। मल दूर होने पर बुद्धि तीव्र हो जाती है। इस प्रकार से भगवान की हृदय को भीतर ज्ञान की बोध शक्ति चेतन सुख बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से राधे राधे, हरे कृष्णा।